अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह करेले पकने के बाद कड़वे नहीं रहते ना, बिल्कुल इसी तरह गाजर को इस तरीके से पकाया जाता है कि गाजर भी पकने के बाद मीठी नहीं रहती। एक बार यम्स फूड के कहने पर इस गाजर गोश्त की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। गारंटी के साथ कह रही हूँ कि इतना पसंद आएगा ये गाजर गोश्त कि आप खुद ही बार बार बनाने पर मजबूर हो जाया करेंगे। इस गाजर गोश्त को बनाने के लिए एक पतीली में 1/3 कप सरसों का तेल लेकर पहले इस तेल को अच्छी तरह पका लेंगे। फिर फ्लेम बंद करके इसका टेम्परेचर लो कर लेंगे। इस गाजर गोश्त को आप सादा तेल में भी पका सकते हैं, पर सब्जियां ज्यादातर सरसों के तेल में मजे की बनती हैं। अब इस सरसों के तेल का टेम्परेचर लो हो चुका है। अब इसमें 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च, 3 से 4 अदद लौंग और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालकर इसे तेल में 2 से 3 सेकंड फ्राई करेंगे, जिससे इन गरम मसालों की खुशबू तेल में आ जाएगी। अब इसमें ये 3 बड़े साइज की प्याज जिसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है, इसमें डालकर इसे इतना फ्राई करेंगे कि प्याज की रंगत सुनहरी हो जाए। देखिए प्याज की रंगत सुनहरी हो गई है। अब इसमें ये आधा किलो चिकन जो कि मुनासिब टुकड़ों में कटी हुई है, जिसे धो लिया है, इसमें डालेंगे और साथ ही इसके 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर चिकन और लहसुन अदरक को मिक्स करते हुए इतना भून लेंगे कि चिकन और लहसुन अदरक दोनों का कच्चापन खत्म हो जाए, चिकन की रंगत तब्दील हो जाए और तेल अलहदा हो जाए। देखिए चिकन अच्छे से भुन गया है। अब इसमें 1 चाय का चमचा, ये जितनी आप पसंद करें, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर, 1.5 चाय का चमचा, ये जितना आप पसंद करें, नमक और साथ ही 1/4 कप पानी डाल रहे हैं ताकि मसाले जले नहीं। अब इन मसालों को चिकन के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे ताकि मसालों से कच्चापन खत्म हो जाए। देखिए मसालों से कच्चापन खत्म हो गया है और तेल सेपरेट हो गया है। अब इसमें 1/3 कप दही डालकर इसे मसाले और चिकन के साथ मिक्स करते हुए भूनेंगे ताकि दही में मौजूद पानी खुश्क हो और तेल अलहदा हो जाए। देखिए तेल अलहदा हो गया है। अब इसमें आधा कप पानी, साथ ही 3 बड़ी गाजरें लेकर इसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है और ये 4 अदद बड़े साइज के टमाटर जिसे रफली चॉप कर लिया है, इसमें डालकर इन तमाम सब्जियों को मिक्स करेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि डाले गए पानी में जोश आ जाए। अब इसे ढक देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे इसमें डाली गई चिकन, गाजरें और टमाटर तीनों अज्जा गल जाएंगे। अब 20 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। देखिए गाजर गल चुकी है। अब इस टाइम इस सब्जी को इतना भूनेंगे कि तमाम इजाफी पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि सब्जी हमेशा भुनी हुई अच्छी लगती है और तेल भी किनारों से अलहदा हो जाए। देखिए सब्जी अच्छे से भुन गई है। अब इसमें आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 से 2 अदद, ये जितना आप पसंद करें, कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही 3 से 4 खाने के चमचे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इन अज्जा को मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट मजीद पकाएंगे ताकि डाले गए अज्जा का जायका और खुशबू इसमें आ जाए। अब लीजिए जनाब, बहुत ही मजेदार सा गाजर गोश्त या गाजर चिकन जो भी कह लीजिए तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालकर गर्मा गर्म घर की बनी हुई चपाती के साथ सर्व करेंगे। मैं इसको रेकमेंड करूंगी कि जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं हर डिश को आपको इंसिस्ट नहीं करती हूँ कि आप ट्राई करें, पर कुछ डिशेस जिनका लोगों को कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है उसके लिए रेकमेंड करती हूँ कि जरूर ट्राई कीजिए। आपकी राय बदल जाएगी इसको खाने के बाद। शुक्रिया।